नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद के जितने भी केसेस होते हैं, अक्सर उनमें बहाना बनाया जाता है कि हाँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर शक था, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पता लगा था कि मेरी गर्लफ्रेंड का कहीं और अफेयर था, या उसका चाल चलन ठीक नहीं था, या फिर वो मुझ पर जिद कर रही थी, शादी करने के लिए प्रभाव डाल रही थी, या इस तरह की कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। और उसके बाद उस लड़की के साथ वही किया जाता है जो बाकी लड़कियों के साथ हमने सुना है। यानी कि जितने भी सबूत हमें मिले हैं, चाहे वो कोई भी लड़की थी, उन सब लड़कियों के साथ फ्रिज के, सूटकेस के जो भी हमने किस्से सुने हैं, बताए हैं, वो सब वही होता है। उसका कारण यही होता है कि लड़का ये कहता है कि लड़की ने मुझे धोखा दिया है। परंतु आप क्या करेंगे कि जब लड़की ने कुछ ना किया हो, लेकिन लड़का सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पर कहीं ना कहीं सिर्फ शक उसको होगा कि उस लड़की ने उसको धोखा दिया है, और उसके बाद वो अपने पागलपन में लड़की का गला रेत दे, बहाना वही लगाए कि इसने मुझे धोखा दिया है। हालांकि लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये ऐसा हो रहा है हमारे समाज के अंदर, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ चल रही हैं। लव जिहाद तभी माना जाता है जब हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं बहला फुसलाकर या कहीं ना कहीं अपना रूप चेंज करके उनके सामने आया जाता है, वो उसको लव जिहाद कह सकते हैं। लेकिन ये लोग अपने खुद के समाज के लिए भी कलंक हैं एक तरह से। ये अपने खुद के समाज की लड़कियों की भी रक्षा नहीं करना जानते, ये अपने खुद के समाज की लड़कियों की भी कद्र नहीं करते, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे बयान ले रही है कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया। दरअसल उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गला रेत कर मार दिया, और जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये बहाना बनाया कि अगर मुझे धोखा देगी और अपने अलग से एक यार बना लेगी, या अलग से किसी और के साथ चली जाएगी, मुझे धोखा देगी, तो धोखे का अंजाम तो यही होता है। दोस्ती में धोखा हो या प्यार में धोखा हो, उसका अंजाम यही होता है। लड़के का ये कहना था, मोहब्बत में धोखा हो तो उसका अंजाम यही होता है, यानी कि मैं उसको मारूंगा ही, मैं हर कीमत पर उसको मार ही दूंगा अगर उसने मुझे धोखा दिया है। और ये लड़के का शक है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि लड़का किस तरीके से हंस हंस कर अपनी ये उसने जो कृत्य किया है, जो इतना गंदा संगीन कृत्य उसने किया है, उसके बारे में बयान दे रहा है कि उसने जो किया वो बहुत बढ़िया किया। देखिए ये वीडियो। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। अच्छा। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त फैन हूँ संजय दत्त का सर में। इस लड़के का नाम है अदनान और ये अपना नाम बल्लू बता रहा है। जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम ये जो तुमने काम किया है, जो लड़की को मारा है, उसका गला रेता है, ये तुमने किस फिल्म को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से लड़का बात कर रहा है उससे साफ लग रहा है कि ये मानसिक स्थिति इसकी खराब है, ये बाहर घूमने के लायक तो नहीं है, इसे पागलखाने में ही डालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने इससे प्यार से बड़े पूछा कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, अभी कौन सी फिल्म या कुछ भी ऐसा देख के किया। तो उसने कहा कि मैं तो संजय दत्त का फैन हूं, मैं तो संजय दत्त का फैन हूं, और वहीं से मुझे लगा, तभी तो अपने नाम बल्लू रखा है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो फिल्में हैं ये आधार हैं इस मानसिक विकृति का। हम हमेशा से कहते हैं कि जो फिल्में हैं वो हमारे समाज को गंदा कर रही हैं, वो हमारे समाज के अंदर एक तरह का जहर घोल रही हैं। वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करती हैं फिल्में जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर हो या ना हो, लेकिन उनका चित्त जो होता है, उनकी स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होती है। ये उन्हीं जो कमजोर पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उन्हीं को टारगेट करती है। आप देखा होगा फिल्मों के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टार बना दिया जाता है। लोग उनको पूजते हैं, लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, लोग उनको कहीं ना कहीं नेतागिरी के अंदर ले आते हैं, उनको टिकट मिल जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं। मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा जो गलत काम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उसको लोग बड़ा पूजते हैं। ये सब चीजें देखी होंगी। ये इसी तरह की मेंटेलिटी ये उन्हीं फिल्मों से आई है। ये जो लोग हैं ना, जो ऐसे हंस के किसी लड़की का गला रेतने के बाद भी कह रहे हैं कि हमने गलत नहीं किया और अगर कोई धोखा देगा तो हम ऐसा कर देंगे, ये उसी चीजों से आती है।
बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब ये जो लड़का है ना, ये संजय दत्त से इंस्पायर है क्योंकि संजय दत्त की खलनायक फिल्म इसने देखी है। खलनायक में आप सबने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से संजय दत्त की एक्टिंग है। उसमें हल्का हल्का पागलपन सा उसका दिखाया गया है। जो वो जितने भी गुंडापन करता है इस फिल्म के अंदर, वो किसी ना किसी कारण से, ये दिखाया जाता है कि किसी ना किसी कारण से करता है, लेकिन उसी गुंडापन के अंदर वो हर तरह की हरकत करता है। कोई धोखा देगा तो उसको मार भी देगा, और उसी चीज से ऐसे लोग इंस्पायर होते हैं क्योंकि ये वीक पर्सनैलिटीज के होते हैं। इनका जो चित्त होता है वो कहीं ना कहीं सचेतन में नहीं होता है, इसीलिए ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में उनसे इंस्पायर हो जाती हैं और ये रियल लाइफ में वही काम करते हैं। इसलिए कहती हूं, बॉलीवुड के अंदर ऐसी कितनी फिल्में हैं जो हमारे समाज में गंदगी फैला रही हैं। इसने जिस लड़की को मारा उसका नाम आसमां है, इसकी गर्लफ्रेंड है। वो पहले शादीशुदा थी लेकिन अपने पति को छोड़कर इसके साथ रहने लगी। इससे कहीं ना कहीं लगाव हुआ होगा या कोई भी रीजन होगा, लेकिन इसका रहने लगी। लेकिन इस लड़के को उस बात पे भी शक है कि उसने किसी और के साथ कोई अफेयर कर रखा है और इस बात को लेकर उसने मार दिया, क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो वीक है। इसको शक था तो उसने मार दिया, हालांकि लड़की ऐसी नहीं थी, उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था। ये चीज कह रही हूं। फिल्मों में आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो लूट करता है, दुष्कर्म करता है, किसी को मार डालता है या धोखाधड़ी करता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको कहीं ना कहीं एक पीछे रीजन दिखाया जाता है कि उसने ये कार्य किसी रीजन से किया। उसकी बहन के साथ कुछ गलत हो गया था तभी उसने ये काम कर दिया, उसके पिता के साथ कुछ गलत हो गया था तभी उसने काम कर दिया, उसको बचपन में लोगों ने बहुत मारा पीटा होगा इसलिए बड़ा होकर वो गुंडा बन गया। ये जो चीजें हैं ये अक्सर हमारी फिल्मों में प्रमोट की जाती हैं, परंतु रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। पहला नंबर तो किसी के साथ अगर बचपन में कुछ गलत होता है तो उसकी पर्सनैलिटी उल्टी होती है। वो सोचता है कि मुझे कोई पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे कुछ बड़े लेवल पर जाना है, मुझे इतना पढ़ना है कि ताकि मैं उनको सबक सिखा सकूं, मतलब एक सही लेवल में सिखा सकूं, एक कहीं ना कहीं कानूनन रूप में। अगर कोई गलत काम करता भी है, कोई गुंडा भी है, तो इस तरीके से सोचा जाता है। लेकिन फिल्मों में उसका उल्टा दिखाया जाता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो गुंडा ही बनेगा, वो कहीं ना कहीं गलत चीज में ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी ही करेगा। वो वीक पर्सनैलिटीज को प्रमोट करती हैं फिल्में, और यही वीक पर्सनैलिटी को प्रमोट करने का नतीजा है कि आज हमारे समाज के अंदर इस तरह के लोग बन गए हैं कि वो इस तरह की सोच रखते हैं, अगर उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी ने धोखा दे दिया तो उसको मार डालना ही अंतिम उपाय है। ये चीज है जो फिल्में हमें प्रमोट करती हैं। इसीलिए कहती हूं कि ये जो बॉलीवुड है ये हमारे समाज में गंदगी फैला रहा है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।